तो नमस्कार, जय जोहर साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सही स्टॉप लॉस शेयर मार्केट में कैसे लगाया जाता है। कि आपके साथ भी होता है ये सब कि पहले एसएल हिट होता है, उसके बाद जो लगाए हुए रहते हैं प्रॉफिट वो भी आपका लॉस हो जाता है। तो यहाँ देखा जाता है तो दो तरीक़ा से लॉस होता है। पहला कि आपका जो एसएल है वो पहले हिट हो जाता है, जो आपका प्रॉफिट होना रहता है वो बाद में हिट हो जाता है, बाद में वो भी चला जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग का दो तरीक़ा से लॉस होता है। तो चलिए आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सही ट्रेडर, एक न्यू ट्रेडर कैसा स्टॉप लॉस लगाता है, और एक पुराना ट्रेडर कैसे स्टॉप लॉस लगाता है। चलिए आगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कैसा आपके साथ होता है। यहाँ पर हम लोग बाई कर चुके हैं यार, अभी हम लोग प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। अब न्यू ट्रेडर क्या करता है, स्टॉप लॉस कितना नीचे लगाता है और यार ये क्या प्रॉफिट कितना ऊपर लगाता है। तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में। चलिए हमारे यहाँ नीचे का कैंडल स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए देखते हैं हमारा इसमें प्रॉफिट होता है और फिर लॉस होता है। यह सही तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का कि सही तरीका नहीं है। तो चलिए जानते हैं क्या आपके साथ ऐसा तो होबे करेगा, नया ट्रेडर के साथ सबके साथ होता है। तो चलिए देखिए हमारा ये स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। चलिए स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और फिर हमारा बाद में न्यू ट्रेडर का क्या होता है, बाद में प्रॉफिट जो लगाए हुए रहते हैं वो भी हमारा हिट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं उसी को। तब तक की देखिए हमारा जो प्रॉफिट है वो स्टॉप लॉस का जो स्टॉप लॉस है एसएल हिट हुआ पहले, और उसके बाद हमारा जो है स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट होना रहता था वो भी लगभग करीब में हमारा अब लॉस होने वाला है। यानी कि इस तरह से जान लीजिए कि अगर सही तरीका से स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाए तो हमारा जो है दोनों नुकसान में चल जाता है। एक तो मेरा जो एसएल गया वो, और एक जो है प्रॉफिट क्या हुआ वो हमारा दोनों के दोनों हिट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए हमारा ये प्रॉफिट भी हिट हो चुका है और एसएल भी हिट हो चुका है, मतलब कि दोनों तरीका से हम लोग का नुकसान उठाना पड़ा। और ये रहा हमारा पुराना ट्रेडर का जो स्ट्रैटेजी है वो रहा। देखिए सेम जगह या सेम टाइम पे दोनों ने एंट्री लिया है, लेकिन प्रॉफिट किसका हो रहा है, तो पुराना ट्रेडर, एक्सपीरियंस ट्रेडर का, जो मार्केट में बहुत दिनों से यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। देखिए हिट तो दोनों का हुआ प्रॉफिट, लेकिन किसका हुआ, न्यू ट्रेडर का लॉस हो गया वो दोनों तरीका से। जो पुराना ट्रेडर था उसका प्रॉफिट हो चुका है। देखिए स्टॉप लॉस का इतना वैल्यू रहता है, वो सही जगह पर स्टॉप लॉस लगा के यूनिक तरीका से सटीक जगह पे लगा के और वो अपना प्रॉफिट निकाल लिया पुराना ट्रेडर, और न्यू ट्रेडर यहीं पे लॉस करता है। तो चलिए हम लोग जानने वाले हैं आज न्यू ट्रेडर मतलब कैसे अपना स्टॉप लॉस सही तरीका से लगा सके। चलिए हम लोग जानते हैं कैसे क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले आ जाएंगे यहाँ पे इंडिकेटर में। आज मेरा मैक खराब होने की वजह से मैक एक्स्ट्रा से लगाना पड़ रहा है, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। पहले यहाँ पर इंडिकेटर में क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे एटीआर। एटीआर सर्च करने पर ये बताता है कि क्या सही तरीका से स्टॉप लॉस लगाते हैं। पहले इसका सेंसिटिविटी पे क्लिक करके और कुछ बढ़ा करके 43 कर लेते हैं। उसके बाद ये सही तरीका से बताता है कि किस प्रकार से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। मान के चलिए आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद देखने में अच्छा रहेगा। आप लोग यहाँ पर एंट्री बनाते तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो ये रेड कैंडल है वहाँ पर आप लगा सकते थे, लेकिन यहाँ क्या करना है, जो आरएसआई बताता है पहले कैलकुलेशन निकाल करके आपका मार्केट प्राइस सेट करना कि कितना पर आप स्टॉप लॉस सेट किए हुए हैं। उसके बाद माइनस करके और जो आरएसआई यहाँ पर लिखा हुआ है आप मान के चलो 24,501 पे आप स्टॉप लॉस लगाए हैं। यार आपका मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है, पॉइंट डाल करके 24 यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू करने पर आपका रिजल्ट निकल जाएगा। सबसे पहले मेहनत करना पड़ेगा। 24 पॉइंट देखिए 9 अब लगा के आ गया है। कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके या 24,476 पर हमको स्टॉप लॉस सही तरीका से ये आरएसआई बता दिया है, तो हमको उसी प्रकार से इसको लगाना है। तो देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हमको सही तरीका से स्टॉप लॉस लग जाता है। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो करके टीपी स्टॉप लॉस होता, मतलब टारगेट सेट जो किए हुए रहते हैं आप, वो हम लोग का हिट हो जाता है। वो कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। शेयर मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं ना, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। या फिर आप डिलीवरी में खरीद रहे हो, या फिर इंट्राडे में कर रहे हो, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हो। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप काम करते हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांस बढ़ जाता है और आप हमेशा लॉस में रहोगे। इसलिए स्टॉप लॉस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर सकते हैं। बाकी इस टाइप का हर एक नॉलेज आपको प्राप्त होता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।